OMG, इतनी सस्ती चीज जो गंजे सर पे भी उगा सकती है बाल। जी हाँ दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं हूँ सना खान। वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल सना आयुर्वेदा पर। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी सस्ती चीज जो आपके गंजे सर पर भी बाल उगा सकती है और आपके बालों का हेयर फॉल कम कर सकती है और नए बाल उगाकर आपकी हेयर ग्रोथ को डबल कर सकती है। असल में दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा नेचुरल ऑयल बनाकर दिखाऊंगी जो आपके बालों की लगभग सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। और मैं इसे बिल्कुल नेचुरल चीजों से बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसमें सिर्फ आपको दो चीजों की जरूरत होने वाली है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या गंजापन दिखने लगा है या फिर बालों में हेयर फॉल हद से ज्यादा हो रहा है, तो ये जो आज की रेमेडी है ना दोस्तों, ये आपके नए बालों को उगाएगी, आपके बालों को मोटा घना बनाएगी, साथ ही बालों को बनाएगी बहुत ज्यादा खूबसूरत। इससे बालों का झड़ना तो बिल्कुल बंद होता ही है, चाहे आपके सफेद बाल हो रहे हो वो भी काले होने लगते हैं। साथ ही बालों की रूसी भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रेमेडी आजमाई हुई है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम आयुर्वेदिक एंड इफेक्टिव रेमेडी है। ये केवल दो चीजों से मिलकर हमने बनाई है। इस ऑयल को आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रेमेडी बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके यूज से आपके बाल जल्दी ही लंबे होंगे, साथ ही शाइनी और हेल्थी भी बनेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं इस ऑयल को कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक बेल आइकन यानी घंटी है, उसे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, इस ऑयल को बनाने के लिए जो सबसे पहले जरूरी चीज जो आपको लेनी है वो है अनियन यानी प्याज। यहाँ पे आपको प्याज लेनी है। यहाँ मैं दो ही प्याज का यूज करूंगी। फिर इन दो प्याज को आपको छील लेना है यानी इसका छिलका उतार लेना है। आप चाकू की मदद से इसका छिलका उतार लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इस अनियन को आपको बारीक काट लेना है। इसे काट के आप किसी भी कटोरी में डाल लें, जैसा कि मैं इस वीडियो में आगे करने वाली हूँ। जब तक मैं इस प्याज को कट कर रही हूँ, मैं आपको इस प्याज के बेनिफिट बताने वाली हूँ। ये प्याज आपके बालों के लिए कितनी बेनिफिशियल होती है। प्याज का रस बालों को पोषण देता है, यानी बालों की जो रोम होती है उसे पोषण देता है, जिससे आपकी बालों के जो रोम है यानी स्किन है उसका पोषण वापस लौटता है। प्याज के रस में काफी अच्छी मात्रा में सल्फर होता है, जिससे बालों का टूटना और पतला होना कम होता है। प्याज के रस में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो सिर की स्किन पे होने वाले इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, बालों का टूटना जिससे कम होता है और स्कैल्प जो है वो हेल्थी बना रहता है। इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जिससे सफेद बालों का कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपके सफेद बाल काले होने लगते हैं। अगर आप प्याज का यूज डेली अपने बालों में करें तो ये आपके बालों को बेहद चमकदार बनाती है और इससे बाल हमेशा चमकते रहते हैं। इनफैक्ट एक चीज और है इस प्याज की कि एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की गर्दन या सिर पर कैंसर है तो उसे प्याज का रस उसे रोज यूज करना चाहिए, उससे उसका कैंसर कम होता है। तो दोस्तों, ये प्याज थोड़ी बहुत नहीं बेहद बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्याजों को कट करके मिक्सी में डाल लिया है। मिक्सी जार में जब आप इसे डालेंगे तो आपको इसमें एक और चीज ऐड करनी है, वो है कोकोनट ऑयल। यहाँ पे आपको गोला यानी नारियल का तेल यूज करना है। यहाँ पे मैं 2 चम्मच नारियल का तेल इसी प्याज में डालने वाली हूँ। मैं इसे तेल के साथ पीसूंगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे डाल के पीस लीजिए और ये पीसने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने इसे बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है। आप जितना इसे बारीक बना सकते हैं आप इतना ही इसे बारीक पीस लें, ठीक है दोस्तों। तो जितना भी पेस्ट है इसे आप बाउल में या किसी भी कटोरी में निकाल लें, जैसे मैं निकाल ली हूँ। तो मैं सारा जितना भी पेस्ट है सब इसमें आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरा पेस्ट ये सारा आ चुका है। दोस्तों, ये प्याज का जो पेस्ट है ये आपके बालों में क्या जादू करेगा आप सोच भी नहीं सकते हो।
इस पेस्ट को आप चाहो तो डायरेक्ट हेयर मास्क की जगह पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इसका ऑयल बना के दिखाने वाले हैं, जो कि ऑयल आपके बालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस ऑयल को बनाने के लिए आप किसी भी बर्तन में जिसमें आप इस ऑयल को बनाना चाहते हैं, इस पेस्ट को उसमें डाल दें। तो मैं इस पेस्ट को इसमें डाल देती हूँ, जितना भी पेस्ट है सब इसमें डाल दें आप। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है, वो है ऑयल। यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हाफ कटोरी जितना आपको वीडियो में दिख रहा है ना, मैंने इतना ही ऑयल इसमें डाला है, मैंने फुल नहीं डाला। इतने ही ऑयल में आपका ये ऑयल रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसे गैस ऑन करके गैस पे गरम करने रख देना है। आपको ये बिल्कुल लो गैस पे पकाना है, इस बात को याद रखें कि आपको फुल गैस पे नहीं पकाना, बिल्कुल लो पे इसे पकने देना है। इसे ऐसे ही चला लें, मिला लें, जैसे मैं मिला रही हूँ, इसे ऑयल में अच्छे से मिला लें। इसे ऑयल में मिलाने के बाद आप वेट करें इसके गर्म होने का, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल मीडियम गैस पे आप इसे रख दें। मीडियम गैस पे जब आप रखेंगे इसे, तो आपको 3 से 4 मिनट लगते हैं इस ऑयल को रेडी होने के लिए। तो हम वेट करते हैं इसमें बाउल आने का। ये देखिए इसमें बबल्स आने लगे हैं, यानी जो अनियन का जो रस है वो ये ऑयल जो सोख लेगा। धीरे धीरे इसका पानी ख़त्म हो जाएगा और हमें परफेक्ट अपना अनियन का ऑयल मिल जाएगा, यानी प्याज का जो तेल हम बना रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। आपको यहाँ पे प्याज को बिल्कुल भी जलाना नहीं है। अगर आप प्याज को जला देंगे तो प्याज के जो भी पोषण तत्व हैं जो कि हमारे बालों के लिए बेनिफिशियल है, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इस बात का याद रखना है आपको यहाँ पे प्याज को बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। आपको इसे जब तक पकाना है कि ये जो प्याज का जो रस है, यानी जो इसका पानी है ना, वो खत्म हो जाए और प्याज का जो पेस्ट है खाली वो ही बचे। मतलब इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का याद रखना है आपको। बीच बीच में आप इसे चला दें, जैसे मैं चला रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। तो मैंने इसे चला लिया है। देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे बबल्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, यानी हमारा अनियन तेल परफेक्ट तैयार होने वाला है। आप भी हो सके तो इसे ऐसे ही फैले हुए बर्तन में बनाइएगा कि इसका जो भी पेस्ट है वो अच्छे से पक जाए, भुन जाए इसमें। ये देखिए अब ये परफेक्ट टाइमिंग है इसे उतारने का। ये दिख रहा है आपको, इसका जो पेस्ट है बिल्कुल अलग हो चुका है, अब इसमें पानी नहीं बचा। अनियन को हमें जलाना तो है ही नहीं, तो हमें ऐसे ही इस पेस्ट को उतार लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस गैस को बंद करके इस पेस्ट को निकालने वाली हूँ इस फ्रेम से, ठीक है। तो अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। अब दोस्तों जो ऑयल हमने बनाया था, हमें उसे छान के निकालना है। आप चाहें तो छन्नी की मदद ले लें, या आप चाहें तो किसी भी कॉटन के कपड़े की मदद आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप किसी कटोरी में, जैसे मैं कर रही हूँ, आपको एक कपड़ा बिछा देना है। फिर उसके ऊपर आपको ये पेस्ट जो भी हमने बनाया था इसको इसमें डाल देना है। तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। ये एकदम गर्म पेस्ट है, मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैं यहाँ पे गर्म ही डाल रही हूँ। आप हल्का सा ठंडा होने का वेट कर सकते हैं, कहीं आपके हाथ ना जल जाए, तो इस वजह से आप हल्का सा वेट कर लें इसके ठंडे होने का। तो ये देखिए मेरा ये पेस्ट आ चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसमें दिख रहा है आपको, इसमें ऑयल खुद ब खुद अलग हो चुका है पहले से ही, लेकिन मैं इसे दबा के और ऑयल निकालने वाली हूँ। जो भी ऑयल हमारे प्याज के रस में रह गया है, चिपक गया है, उस ऑयल को मैं दबा के निकाल लूँगी। दोस्तों ये बहुत गर्म है और मुझसे हाथ नहीं लगाया जा रहा, तो यहाँ पे मैं बर्तन का यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए मैं इसकी मदद से इस ऑयल को निकालूंगी, क्योंकि ये बहुत गर्म था और मैं टच भी नहीं कर पा रही थी इसे। तो मैं इसकी मदद से सारा ऑयल जो भी इसमें है वो सब निकाल लूँगी। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके। अब इसका इस्तेमाल आपको अपने बालों में करना है और इसका बेनिफिट ही उठाना है। इसके यूज से आपके बाल बहुत तेजी से काले, लंबे और घने बनेंगे। साथ ही बहुत ही सिंपल और सस्ती सी चीज़ है जिसे आप घर में आसानी से बना सकते हैं। और प्याज हम सबके घर में आसानी से मिल जाती है और कोकोनट ऑयल भी आपके घर में आसानी से मिल जाता है। दोनों ही काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जिसके यूज़ से आप अपने बालों को लंबा, घना और सिल्की बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा और इसका होनेस्ट रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ इस ऑयल को आपको इस्तेमाल कैसे करना है।
तो इस ऑयल को आपको क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले आपको अपने बालों पर यानी स्कैल्प पर मसाज करनी है। बालों की जो रूट होती है यानी जो जड़ होती है, आपको वहाँ पे बालों को अच्छे से, बालों में इस ऑयल को बहुत अच्छे से लगाना है, यानी आपकी जो रूट है वो अच्छे से गीली हो जाए, आपको इतना ऑयल उसमें लगाना है। और फिर लगा के उंगलियों की मदद से हल्के हाथों से आपको 5-10 मिनट मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होता है, ये जो ऑयल है हमारी स्कैल्प में अच्छे से समा जाता है और इसका रिजल्ट हमें काफ़ी बेहतरीन मिलता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करिए और इसका हॉनेस्ट रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों अब मैं चलती हूँ, मेरा होता है जाने का वक्त। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप्स के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। दोस्तों जाते जाते कहना चाहूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।